भारतीय राजनीति में समाजवादी दलित नेता रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक माना गया, लेकिन जब आप कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संस्थापक महादलित नेता जीतन राम मांझी के 43 साल के राजनीतिक करियर को देखेंगे तो वो भी किसी एंगल से पासवान से छोटे मौसम वैज्ञानिक नजर नहीं आएंगे। भारतीय राजनीति में नेता नीति और सिद्धांत की रक्षा के नाम पर घाट घाट का पानी पीते रहते हैं और कई सरकार का चेहरा बने रहने में कामयाब हो जाते हैं। जब वोटर गुस्से में एक पार्टी और उसके नेता को हराता है तो वही नेता दूसरी पार्टी से लड़कर फिर जीत जाता है। शासन का चेहरा नहीं बदलता, बस नाम के आगे लगे पार्टी सिंबल बदल जाता है। एक पार्टी में पैदा होकर उसी पार्टी में गुजर जाने वाले नेता है तो पार्टी के हारते ही सत्ताधारी पार्टी में पहली फुर्सत में घुस जाने वाले नेता भी है। डाक विभाग की नौकरी छोड़कर 1980 में कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले जीतन राम मांझी 43 साल के सफर में 35 साल के अंदर 4 पार्टियों से गुजरकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। सबसे पहले 10 साल कांग्रेस में रहे, फिर कांग्रेस की आखिरी सरकार का पतन हुआ और खराब दिन शुरू हुए तो जनता दल में चले गए और वहां 6 साल रहे। जनता दल जब टूटी तो लालू यादव के साथ आरजेडी गए और वहां 8 साल रहे। आरजेडी की सरकार गई तो नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ हो गए और वहां भी 10 साल गुजारने के बाद वापस 2015 में अपनी ही पार्टी बना ली। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बनाने के 7 साल बाद मांझी ने पार्टी की कमान अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को सौंप दी, जो इस समय नीतीश की महागठबंधन सरकार में मंत्री भी है। बता दें कि मांझी पहली बार 1980 में गया के फतेहपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव जीते। 1983 में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में पहली बार राज्य मंत्री बने। उसके बाद 1990 तक कांग्रेस मंत्री मुख्यमंत्री बदलती रही, लेकिन मांझी टिके रहे। 1980 में जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाने के बाद कांग्रेस ने अगले 10 साल में 5 सीएम बदले और उनके नेतृत्व में 6 सरकार बनाई। मांझी का मंत्री बनना चंद्रशेखर सिंह की सरकार से शुरू हुआ, जो 1990 तक चलता रहा। अब 1990 का चुनाव कांग्रेस हारी तो जीतन राम मांझी भी हारे। फौरन मुख्यमंत्री लालू यादव की जनता दल के साथ हो गए। मांझी 1995 का चुनाव भी हार गए। 1996 में लालू ने जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बनाया तो मांझी उसमें चले गए। फिर 1996 में आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव जीते, जब मौजूदा विधायक भगवती देवी ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीट खाली कर दी थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। फिर 2005 के फरवरी वाले चुनाव में जब आरजेडी और राबड़ी देवी सरकार से बाहर हुए तो राष्ट्रपति शासन के बाद अक्टूबर 2005 के चुनाव में मांझी नीतीश की जेडीयू के साथ हो गए। इस बार 12 चट्टी सीट से जीते और नीतीश सरकार में मंत्री बने, लेकिन अगले ही दिन इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आरजेडी सरकार के दौरान बीएड डिग्री कॉलेज घोटाला में उनका नाम था। मामले से बरी हुए तो 2008 में नीतीश ने फिर मांझी को मंत्री बनाया। 2010 के चुनाव में जो जहानाबाद जिले के मखदूमपुर सीट से जीते फिर मंत्री बने। मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने मांझी सीएम रहे, लेकिन इस दौरान नीतीश का भरोसा टूटता गया। नीतीश की वापसी के लिए तमाम राजनीतिक ड्रामे के बाद मांझी को इस्तीफा देना ही पड़ा। मांझी निकले और अपनी पार्टी बनाई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था तो 2015 के विधानसभा चुनाव में मांझी बीजेपी के साथ चले गए। फिर मांझी नीतीश और लालू के महागठबंधन के साथ हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में हमको लोकसभा की 3 सीट लड़ने मिली और मांझी समेत तीनों सीट पर पार्टी के कैंडिडेट हार गए। मांझी खुद गया की सीट जेडीयू कैंडिडेट से हारे। मोदी के नेतृत्व में देश भर में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई तो मांझी 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले नीतीश का हाथ पकड़े, फिर से बीजेपी के साथ हो गए। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 7 सीट दी, जिसमें हम 4 जीती। नीतीश सरकार में मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बने। फिर 2020 के बाद से मांझी की राजनीतिक नीतीश के हिसाब से चल रही है।
मांझी यहाँ तक कहते हैं कि वो अब जीते जी नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 2024 का चुनाव आ रहा है, मांझी उछल कूद के संकेत दे रहे हैं। कभी दिल्ली जाकर अमित शाह से मिल रहे हैं तो कभी महागठबंधन से 5 लोकसभा सीट मांगने में लगते हैं। फिर कहने लगते हैं कि एक सीट भी ना मिले तो भी नीतीश के साथ ही रहेंगे। असल में मांझी विपक्षी एकता और मोदी के माहौल को तराजू पर तौल रहे हैं। 2020 के चुनाव में क्या समीकरण और माहौल रहेगा, इस पर अभी धुंध छाया है। जैसे ही मौसम साफ होगा, मांझी का मन भी साफ साफ सामने आ जाएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।